हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10 मैथ क्लास। मैं आपको आज चैप्टर 10 सर्किल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि इसके थ्योरम में कहा गया है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ये सर्किल ड्रा किया। सेंटर इसका O है और O से P इसका एक रेडियस बनता है, जबकि x और y को हम टेंजेंट के रूप में जानते हैं। तो ये लीजिए सर्किल, सेंटर O एंड टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कुलेटेड पॉइंट P पर आके ये गिरता है। अब हमें करना क्या है, नाउ प्रूफ ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब हमें प्रूफ ये करना है कि O और P ये परपेंडिकुलर है x और y के लिए। तो हमें क्या करना होगा, हमने एक पॉइंट लिया Q यहाँ पर एक्स वाई पर, और उसे O के साथ हमने ज्वाइन किया, यानी ओ क्यू के रूप में। अब हम देखते हैं कि जब हमने ओ क्यू के रूप में इसे ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर गया पी ओ क्यू। और ओ क्यू को अगर हम देखते हैं तो ये सबसे लॉन्गर साइड मिलती है इन ट्रायंगल पी ओ क्यू के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि ओ पी डिस्टेंस है पॉइंट ओ के लिए, कहाँ, एक्स वाई पर। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होता है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक बेस रहे हैं। एज यूजुअल 10.2 के भी क्वेश्चन नंबर 1 to 3 फिल इन द ब्लैंक से एमसीक्यू टाइप रहे, इसलिए आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूँ। तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। हमें ये बताना है कि टेंजेंट जो कि कहाँ पर होता है, एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल, जो कि डायमीटर के किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पर अगर फॉर्म करते हैं तो वो पैरेलल ही होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा अ डायमीटर पी क्यू। यहाँ मैंने पी और क्यू के रूप में एक डायमीटर लिया, कहाँ से, सेंटर ओ से। अब हमने क्या किया, ड्रा किया टेंजेंट एच ए बी। पहला टेंजेंट हमारा है ए बी और दूसरा हमारा है सी डी, जो कि एंड पॉइंट ऑफ पी क्यू को टच करता है, यहाँ पर क्यू को टच करता है और यहाँ पर पी को टच करता है। अब हम ये देखते हैं कि पी क्यू इंटरसेक्ट करता है ए बी को। आप देख रहे हैं पी क्यू इंटरसेक्टिंग है ए बी, और पी क्यू ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सी डी के लिए भी। तो यहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू डी होता है, यानी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू और डी होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए पी क्यू एंड पी क्यू डी आर अल्टरनेट एंगल के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जब हम करते हैं, क्वेश्चन गिवन है, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये हमने एक इस इमेज ड्रा किया। यहाँ पर ओ पी हमारा रेडियस हो गया जो कि सेंटर से आता है, ए बी हमारा टेंजेंट है और पी क्यू एक अनदर लाइन है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमने सर्किल को ड्रा किया। अब हमने क्या किया, रेडियस ओ पी फ्रॉम पी ड्रा ए टेंजेंट ए बी किया, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। अब हमने पी क्यू को परपेंडिकुलर के रूप में देखा और ये यहाँ पर क्लियर है कि ये सेंटर से लग करके नहीं जा रहा है। तो अब क्या होगा, तो नाउ हमने ये देखा कि ए बी जो है वो इंटरसेक्ट करता है ओ पी को, ए बी ओ पी को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एंगल ओ पी डी 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, क्योंकि जस्ट बिटवीन यानी ठीक मिडिल से जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी बी नॉट इक्वल टू एंगल ओ पी बी। क्यों,
नहीं इक्वल है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ओ पी बी हमारा सेंटर से लग करके जा रहा है, जो कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, जबकि क्यू पी बी सेंटर से नहीं लगा है, एक ये डाउनवर्ड कर रहा है बी की ओर, इसलिए ये इक्वल एंगल नहीं है। तो हम यहाँ पर एक सपोज ही कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज द टेंजेंट टू अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। तो इस तरह से एक सपोज मेथड लगा करके हमें ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो सेंटर से लग करके जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हम आपसे अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।